हेलो एवरीवन, होप सो आपकी सीए फाइनल जनवरी 26 की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। एंड रिसेंटली मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के प्लानर शेयर करे थे आपके ऑडिट सब्जेक्ट के, एफआर के एंड एफएम के, जिसके अंदर काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज आए थे कि उससे काफ़ी हेल्प मिल रही है उनकी प्लानिंग के अंदर स्टूडेंट्स को, एंड किस वे में वो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो सिमिलर मैनर में आपके लिए मैं प्लानर लेके आया हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का, किस वे में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। स्टैंडर्ड टाइमलाइन में आपको बता रहा हूँ, इसको आपको एज अ इंडिकेटिव प्लान यूज़ करना है, किस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, एंड डेफिनेटली आप इसके अंदर अपने जो चेंजेस है वो इनकॉर्पोरेट करोगे। सो आईडीटी जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, एंड इसके अंदर चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। तो डेफिनेटली इसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, एंड इस सब्जेक्ट को आपको प्रॉपरली तैयार करना है, क्योंकि ये आपका आईबीएस में भी अच्छी खासी वेटेज रखता है, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, प्लस आपको एग्रीगेट बनाने में भी हेल्प करेगा। हो सकता है कि स्टूडेंट को डीटी डिफिकल्ट लगता हो, बट आईडीटी ईजी लगता हो, तो आईडीटी में आप अच्छा टारगेट कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर पहले भी जो स्कोर्स आते थे, अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है, जो एवरेज स्टूडेंट है, वो भी 70 के अराउंड स्कोर कर लेता था, एंड जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो 80-90 भी चले जाते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत चीज़ें अब चेंज हुई है, पैटर्न चेंज हुआ है कि कुछ चीज़ें वो नेगलेक्टेड एरिया से पूछ लेते हैं, तो वो भी हम एक बार देख लेंगे कैसे हमें टैकल करना है। बट एक आपको मैं स्टैंडर्ड प्लान बता देता हूँ, जिससे आप ये सब्जेक्ट बढ़िया मैनर में प्रिपेयर कर सकते हो। तो जो मेरे मार्क्स आए थे, आई स्कोर 79 मार्क्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस पार्ट, एंड इसको कितने दिन में मैंने रिवाइज करा था उसी बेसिस में मैंने ये प्लानर बनाया। तो डेफिनेटली ये प्लानर जो है वो फीजिबल है, एंड ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप इसको कर सकते हो। देखो, वेरिएशन थोड़ा बहुत होता है, 10% हो जाएगा, 20% हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा फिर आपकी चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं, टाइम कम पड़ जाता है। स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आ रही है कि टाइम कम पड़ रहा है, टाइम कम पड़ रहा है। आज तो आप 15 दिन में कर लोगे इसको, क्या इसको आप फिर 1.5 दिन में कर पाओगे? ये माइंडसेट आपको ज़रूर रखना है कि आज इतना टाइम नहीं लगा देना सब्जेक्ट को कि कल को मेरे को सब्सिक्वेंट रिवीजन के अंदर दिक्कत आए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला जो प्लानिंग होनी चाहिए, कितने डेज लगते हैं, तो 12 दिन, 8 दिन, 4 दिन और 2 दिन। इतने दिन में आप ये सब्जेक्ट इजीली कंप्लीट कर सकते हो। इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, क्योंकि आप 30-40% जो सिलेबस है वो आप पढ़ के आए हो सीए इंटरमीडिएट के अंदर ही। एंड अगर आप नोट्स किसी टीचर के नोट से पढ़ते हो तो डेफिनेटली और ये सब्जेक्ट छोटा हो जाता है। मैंने तो ये सब्जेक्ट इतने टाइम के अंदर स्टडी मैट से करा था, तो तब मैं कर पाया था। तो डेफिनेटली आपके लिए करना ये उतना डिफिकल्ट नहीं होगा अगर आप किसी भी टीचर का मटेरियल फॉलो करते हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर अब मैं बताऊँ, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे आपको की फोकस करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो मेरा प्लानर है आइडियल, मैंने जो घंटे बताए हुए हैं किसी भी दिन के अंदर वो 10 से 12 घंटे, इतना टाइम दोगे आपका इजीली हो जाएगा। एंड थोड़ा थोड़ा बफर लेके ही मैंने टाइम दिया है कि आपका इतने टाइम में ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना अपना सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई आपका सी इंटरमीडिएट का टॉपिक, चार्ज में रिवर्स चार्ज आप पढ़ के आए हो, कंपोजिशन लेवी भी आप पढ़ के आए हो। इतना 2 ही टॉपिक आपको दिए हुए हैं डे 1 के अंदर, इजीली आप ये कंप्लीट कर लेना। एंड जो आपका आरसीएम एंड कंपोजिशन लेवी है, की फोकस करना है। जितने भी क्वेश्चन है आपको राइटिंग में प्रैक्टिस करने हैं। मेक श्योर करो जितने भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती है, कभी भी उसका ऑडिट नहीं करना, हमेशा उसको आपको राइटिंग में करना है बिना सॉल्यूशन देके। तभी आप ये सब्जेक्ट जो होते हैं हमारे डीटी आईडीटी जैसे, इनको टैकल कर सकते हो। एंड मेरे इसमें 79 मार्क्स आए, डीटी के अंदर 86 मार्क्स आए, एंड सी इंटरमीडिएट में भी 83 मार्क्स आए थे। तो टैक्सेशन में यही चीज़ों ने मेरे को हेल्प करा कि मैं प्रोविजन पढ़ के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करता था। आपको उसी मैनर में करना है। नेक्स्ट डे टाइम ऑफ सप्लाई, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, सी इंटरमीडिएट में आप पढ़ के आओ, इजीली आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप थोड़ी नई चीज़ें पढ़ोगे, नए नए रूल्स पढ़ोगे, उसको आपको अच्छे से फोकस करना है। इसीलिए मैंने इसमें 8 घंटे दिए कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओ। जो घंटे हैं क्वेश्चन के साथ हैं, तो जितने भी आपके क्वेश्चन हो साथ में वो आपको कंप्लीट करने हैं। देन आप एग्जाम्शंस को आपको रट्टा नहीं लगाना होता, रीड करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्शन होती है वो आपको पता चल जाएगी जैसे आप पढ़ाई करोगे, बट उनको याद नहीं करना कि आप उसको एकदम मेमोराइज करने बैठे। उसको आपको रीडिंग में लेना है, 4 बार रीड करो, 5 बार रीड करो, उस मैनर में करोगे। इसमें देखो 80% की एक्यूरेसी होती है हमेशा। 10-20% हो सकता है आपको चीज़ें ना याद आएँ एग्जाम्शन की, दैट इज़ फाइन। आपको 80% की एक्यूरेसी अगर आ पा रही है तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। की चीज़ें याद रखनी है, कितना पर डे अमाउंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। इसके बाद एग्जाम्शन के लिए मैंने यहाँ पे 2 घंटे दिए हैं, यहाँ पे 3 घंटे नेक्स्ट डे और दिए हैं कि आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। और क्वेश्चंस भी आपको रीड कर लेने हैं, इसमें लिखना नहीं होता कुछ, खाली रीडिंग से हो जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नया टॉपिक है। प्लेस ऑफ सप्लाई आपको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर याद रखना है, हर चीज़ आपको डिफरेंशिएट करके चलनी है। मिक्सिंग हो जाती है कई जगह सेम टॉपिक के अंदर, रजिस्टर्ड में अलग होता है, रजिस्टर्ड में अलग होता है, तो वो चीज़ें आपको स्टार्टिंग से डिफरेंशिएट करके चलनी है। एंड कहीं पर भी कन्फ्यूजन आती है तो दोनों चीज़ आप लिख के देखो कि इस वाले पार्ट में क्या था एंड इस वाले पार्ट में क्या था, जिससे आपको क्लैरिटी बनी है। इसके बाद आप आईटीसी करना। आईटीसी यहाँ 4 घंटे दिए हुए हैं, यहाँ 10 घंटे दिए हुए हैं। प्रॉपर आपको आईटीसी को टाइम देना है, क्योंकि आईटीसी का आपके क्वेश्चन आते हैं, अच्छी खासी वेटेज होती है। तो और आईटीसी थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक भी है, जितना मैंने देखा है पूरे सीए फाइनल के सिलेबस में, मुझे यही टॉपिक लगा कि थोड़ा लेंदी है एंड थोड़ा बड़ा हो जाता है। इस वजह से थोड़ा ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़े रूल्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाते हैं। इसलिए 14 आवर्स से प्रॉपर क्वेश्चन के साथ आपको पढ़ लेना है। टॉपिक सारा इंटरमीडिएट वाला ही है, बट आपको क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के मिलेंगे, तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर करना है।
इसके बाद आप करोगे अपना इनवॉइस वाला, ठीक है। इनवॉइस का चैप्टर बिल्कुल थ्योरी चैप्टर है, ब्रीफ में आपको अच्छे से याद कर लेना, किसी के शॉर्ट नोट से करते हो तो वो भी आपका चलेगा। देन रजिस्ट्रेशन में भी लिमिट्स वगैरह वो आपका ईजिली हो जाएगा। स्टडी मैट से देखो पढ़ोगे तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मैंने स्टडी मैट से पढ़ा था तो थोड़ा सा चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव दे रखा है, जितना पूछा नहीं जाता। अगर आपके पास टाइम है डेफिनेटली रिकमेंडेड है कि आप रीड करो, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप नोट से भी कर सकते हो। देन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स हो गया, पेमेंट ऑफ टैक्स हो गया, यहाँ पे 5th डे आपका कंप्लीट हो जाएगा। 6th डे पे आपको ECO करना है, बहुत छोटा सा चैप्टर, क्वेश्चन आता है इससे, तो सारे क्वेश्चन भी इसके करने। रिटर्न्स है, रिटर्न्स ज़्यादा नहीं पूछा जाता, उसके MCQ वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ा सा आपको देख के जाना है, छोड़ के मत जाना उसको। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बफर टाइम दिया हुआ है 7 घंटे का, कि आप यहाँ तक का जो पूरा टॉपिक है 6 दिन के अंदर आपको आपके 2 मॉड्यूल्स ICA के कंप्लीट कर लेने हैं, जिससे कि आपकी एक अच्छी खासी कवरेज हो जाए। इसके बाद 7th डे पे अब हमारे 2 मॉड्यूल कवर हो गए। अब हम कस्टम निपटा लेंगे, कस्टम को कि ऐसा ना हो बिल्कुल नेगलेक्ट हो गया, हमने लास्ट के लिए छोड़ा है, तो इसलिए आपको कस्टम्स उसके बाद उठाना है। उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का चैप्टर आपको कर लेना है, वो बहुत बड़ा चैप्टर है स्टडी मैट में, लेकिन अगर आप वैसे देखते हो तो काफ़ी कम चीज़ें हैं, वो ज़्यादा पूछा नहीं जाता। इसी के साथ टाइप्स ऑफ ड्यूटी कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो आप कर लोगे। वैल्यूएशन तो देखो आपको आना ही आना है, इसलिए सारे क्वेश्चंस इसके आपको अच्छे से करना है। एंड वैल्यूएशंस के अंदर जो मैंने यहाँ पर टाइम दिया हुआ है वो भी आपका 8 घंटे का टाइम दिया है, तो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। सारे रूल्स आपको पता होने चाहिए, कहाँ पे क्या लगता है, कब एंट्री होती है, कब आपके कौन सा रेट लगे, हर चीज़ आप अच्छे से करके जाना क्योंकि क्वेश्चन आने ही वाला है। इसके बाद 2nd डे पे आप इसका बैगेज चैप्टर, बैगेज के जो रूल्स हैं बहुत छोटे से हैं बट वो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो वो आपको कर लेने। क्लासिफिकेशन, ऑडिट एंड वेयर हाउसिंग, तो ये भी आप साथ में निपटा लेना। ये आपके बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, 2-2, 3-3 पेज के, तो ये चीज़ आप निपटा लोगे। लास्ट में इसका एक रिफंड का चैप्टर है, वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए आपको एक बार पढ़ लेना है। ये जो कंसेशन वाला है ये पूछा जाता है, तो ये आपको लेवी एंड एग्जाम्पशन वाला जो चैप्टर होता है ये आपको अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे 2 दिन के अंदर आपका जो कस्टम्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप आओगे यहाँ पे आपका कस्टम्स कवर हो जाएगा। इसके बाद 9th डे पे आते हो, यहाँ पे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, कौन सा, जो आपका मेन इंडायरेक्ट टैक्सेस वाला है, नॉट कस्टम्स वाला, वो वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लोगे, वो वाला रिफंड कर लोगे, वो वाला जॉब वर्क कर लोगे। जॉब वर्क अच्छा खासा चैप्टर है, बहुत छोटा सा चैप्टर है बट इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करके जाना है। 10th डे पे आप क्या करोगे, असेसमेंट एंड ऑडिट करोगे, इंस्पेक्शन करोगे, डिमांड एंड रिकवरी कर लोगे। इतने ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है बट डिमांड एंड रिकवरी बहुत अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन पूछा जाता है। 11th डे पे लायबिलिटी टू पे कर लेना, ऑफेंसेस पढ़ लेना, टाइम एंड आपका एडवांस रूलिंग कर लेना, तो यहाँ तक आपका ये कवर हो जाएगा। 12th डे पे आप अपील्स कर लोगे, मिसलेनियस एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है लास्ट के अंदर, वो कर लोगे। एंड देन आपको मॉक टेस्ट लिखना है। इसमें एक टॉपिक इंक्लूडेड नहीं है जो कि आपका FTP है, तो FTP के लिए आपको क्या करना है, देखो पूरा अगर आप याद करने जाओगे ना तो FTP तो उतना वो रिकमेंडेड होता नहीं क्योंकि आपको इतनी चीज़ें याद होंगी नहीं, एंड उसका वेटेज जो है 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो रिकमेंडेड ये होता है कि इतनी ज़्यादा एफर्ट्स अगर आप इन चैप्टर्स पे डालोगे ना तो डेफिनेटली आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो FTP में देखो सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी लोग छोड़ के जाते हैं, तो छोड़ के नहीं जाना। अगर हमारा टारगेट है कि हमें बढ़िया स्कोर करना है, बढ़िया से बढ़िया करना है, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं कि FTP के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अब मैं अपना केस बताता हूँ कि मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले थे, मैंने पूरा स्टडी मैट याद करा था, बट एग्ज़ाम के अंदर भी मेरे को कितने नंबर मिले, इसको 3 नंबर ही मिले 4 में से। तो जब आपको पता है इतने ज़्यादा मार्क्स मिलने नहीं वाले, तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उसको कवर कर सकते हो, उस मैनर में करोगे तो आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली आपको FTP को यहाँ पे कहीं पे इंक्लूड कर लेना है, जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा बफर टाइम मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा करके उस चीज़ को कवर कर लेना, पूरा मत छोड़ के जाना, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपको आता होता है। एंड अगर मैं आपको बताऊं जो इसकी थियोरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू आपका जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी थ्योरी पे आपको प्रॉपरली टाइम देना है एंड जिससे आप ये सब्जेक्ट कवर कर पाओ। इसके बाद आपका नेक्स्ट रिवीजन प्लान आपका 8 डेज़ का मैंने दे रखा है, सिमिलर मैनर पे आपका 8 डेज़ का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने FTP इंक्लूड कर दिया है कि आप इन चैप्टर्स के साथ कर सकते हो। तो सिमिलर मैनर में अगर किसी को FTP करना ही है तो जो मैंने यहाँ पे बफर टाइम दिया हुआ है यहाँ पे वो FTP इंक्लूड कर सकते हैं, या किसी दिन उसका जल्दी कंप्लीट हो जाता है तो वो वहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चैप्टर से इसका लिंक है नहीं, पूरा सेपरेट टॉपिक है। किसी भी टीचर की आप वीडियो देख लेना, उसके नोट्स देख लेना, वहाँ से आप इस चीज़ को कवर कर लेना। इसके बाद अगर देखोगे तो ये मैंने आपको प्लानर दे दिए 12 डेज़ और 8 डेज़ की। मैंने यहाँ पे आपको 4 डेज़ और 2 डेज़ का इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये आप खुद बना सकते हो, जैसे आप 8 डेज़ के अंदर कंप्लीट कर लोगे आपको भी पता चल जाएगा मेरे को किस टॉपिक में कितना टाइम लग रहा है, तो आप उस बेसिस पे इसको ड्रैग डाउन कर लेना एंड आपको एक इंडिकेशन तो मिल ही जाएगी इन वाले प्लानर से कितना टाइम लगने वाला है। एंड लास्ट रिवीजन जो है मेक श्योर 2 डेज़ के अंदर ही आप कर रहे हो, 2 से 3 डेज़ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 1.5 दिन के अंदर ही रिवाइज करना है, इससे ज़्यादा टाइम आपको मिलने नहीं वाला। लेट्स द केस कि आपको ज़्यादा मिल गया 1 दिन, तो वो डजेंट मैटर, उसके अंदर आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ोगे। जो हमें तो यही मान के चलना है कि 1.5 दिन मिलेगा, तो हमें जो रिवीजन करनी है लास्ट वो 2 दिन के अंदर ही करनी है, जिससे हम इसको 1.5 दिन में कर पाएंगे। एंड स्ट्रैटेजी यही होती है, कभी भी मैं 15 दिन की चीज़ को 1.5 दिन नहीं कर सकता,
लेकिन मैं 2 दिन की चीज़ को या 3 दिन की चीज़ को 1.5 दिन में कर सकता हूँ। इसीलिए आपका ग्रेजुअल डिक्रीज़ आता है कि हम 12 से 8 पे गए, देन हम 4 पे गए, देन 2 पे गए, देन हम 1.5 दिन पे जाएंगे। तो उस बेसिस पे इसकी प्लानिंग होती है एंड इसी बेसिस पे आपको इसको प्रिपेयर करना है। कहीं पे भी आपको किसी भी चैप्टर में कोई कन्फ्यूज़न आती है, डेफिनेटली आप उसको स्टडी टेक्स्ट रीड करो, आप उसका स्टडी मैट रीड कर सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ें में और क्लैरिटी मिलेगी। आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप उसके कॉन्सेप्ट्स रीड कर सकते हो, गूगल पे चीज़ें सर्च कर सकते हो। एंड लास्ट चीज़ जो आती है, एक एमसीक्यू वाला पार्ट है। एमसीक्यू आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू इसके ईजी नहीं आते कभी भी आईडीटी में। अगर आपको लग रहा है कि आईडीटी के भी एमसीक्यू एफआर एएफएम जैसे आएंगे, तो नहीं आते, वो अच्छे लेवल के आते हैं। इसलिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा है कि आईडीटी के एमसीक्यू में उनका स्कोर 10 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, 20 नंबर आ रहा है, जो कि एक लो स्कोर है। आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। वो कैसे कर सकते हो? जो आपका बीएस नॉलेज पोर्टल है, वहाँ पे आपकी 25 केस स्टडीज़ दी हुई हैं, वो ज़रूर से ज़रूर आप सॉल्व करके जाना, तो आपका जो है अच्छे से ये प्रिपेयर हो जाएगा। एंड इस मैनर में आप इस सब्जेक्ट को करो। क्वेश्चंस आपको सारे राइटिंग में ही करने हैं, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मार्क करनी है। कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं देखना दोबारा से आईडीटी के अंदर। एक एडजस्टमेंट जो डिफिकल्ट लग रही है वही हाईलाइट करके रखनी है, वही नेक्स्ट रिवीजन में आप देखोगे। तो क्वेश्चन बैंक भी आपको साथ साथ करते चलना है। एंड जो ये प्लानर है वो बेंचमार्क के लिए आप यूज़ करो, इंडिकेटिव प्लान है। एंड इसके अंदर डेफिनेटली आप चेंजेस कर सकते हो। तो ये मैंने आपको प्लानर दे दिया, एंड इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको यूज़ कर लेना। एंड अगर आपको और कोई डाउट हो, और इस सब्जेक्ट में डाउट हो, किसी और सब्जेक्ट में डाउट हो, या फिर कोई भी जनरल डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर। डेफिनेटली अगर मेरे पास टाइम होगा, अवेलेबिलिटी होगी, तो डेफिनेटली मैं उसमें रिप्लाई करूँगा आपको। एंड जितना भी मेरे से हेल्प हो सकेगी वो भी मैं आपको करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।